So hello everyone, welcome to Fast Tutorial. In this lecture, we are going to discuss about some important named reactions which are very important for JEE Mains. Okay, so let us start this lecture without any delay. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ important named reaction के बारे में। आज हम लोग दो रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास है कार्बिल अमीन रिएक्शन और दूसरा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन के बारे में। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन के लिए एक टेस्ट होता है। इट इज़ अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन जिसे आप प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं। ओके, और वो जो 1 डिग्री अमीन है वो आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है ये हमारा 1 डिग्री अमीन के लिए होता है, प्राइमरी अमीन के लिए होता है। और प्राइमरी अमीन जो है ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, कार्बिल अमीन रिएक्शन को हम लोग आइसोसियानाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आइसोसियानाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें आइसोसियानाइड बनता है, NC दैट इज कॉल्ड आइसोसियानाइड। अब इस रिएक्शन के बारे में बात करें अगर, तो हमने जैसे कि कहा कि हम इसमें 1 डिग्री अमीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये 1 डिग्री अमीन के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर एक 1 डिग्री अमीन ले लिया है और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 प्लस KOH। ये हमारे पास रिएजेंट होता है CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हीट करते हैं तो हमें मिलता है RNC। तो जब 1 डिग्री अमीन को हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ और हीट करते हैं तो हमें मिलता है RNC। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोसियानाइड होता है। NC का मतलब होता है आइसोसियानाइड, इसीलिए हम लोग इसे आइसोसियानाइड टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखो, इसे याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस NH2 को हटाना है। आपको क्या करना है बता रहा हूँ, आपको बस NH2 को हटा के NC लगा देना है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन को आपको पहचानना है। 1 डिग्री अमीन है CHCl3 प्लस KOH है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस NH2 को हटा देना है। NH2 की जगह आपको NC को लगा देना है। ठीक है, NH2 की जगह आपको NC को लगा देना है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में यही होता है, NH2 की जगह पे आपका NC आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो ये 1 डिग्री अमीन के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। इसको हम लोग आइसोसियानाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास आइसोसियानाइड बनता है। NC मतलब आइसोसियानाइड। ठीक है, रिएजेंट को आपको याद रखना है दैट इज CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस NH2 को हटाना है और NC को लेकर आना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कार्बिल अमीन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएजेंट क्या है, CHCl3 प्लस KOH। तो आपको रिएक्शन देखते के साथ पता चलना चाहिए कि ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है और ये जो अमीन है ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है। तो ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है। ओके, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको NH2 को हटाना है और उसकी जगह पे NH2 को हटाना है और उसकी जगह पे आपको NC को लगा देना है बस। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। बस आपको NH2 को हटाना है, NH2 की जगह आपको NC को लगा देना है। ठीक है, NH2 की जगह आपको NC को लगा देना है, दैट्स इट। समझ में आया क्या करना है? 1 डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई करो, रिएजेंट को देखो, रिएजेंट क्या होना चाहिए, CHCl3 प्लस KOH। उसके बाद आपको NH2 को हटाना है, NH2 की जगह आपको NC को लगा देना है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बिल अमीन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बारे में। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। इसे नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट भी कहा जाता है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, तो इसे हम लोग नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है दैट इज़ RNCO। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में इंटरमीडिएट क्या बनता है, दैट इज़ RNCO। अब अगर रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो सपोज़ हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, हमारे पास एक बेंजामाइड है। ठीक है, बेंजामाइड में जब हम लोग Br2 प्लस NOH को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एनिलीन, प्लस बनता है पोटेशियम कार्बोनेट प्लस KBr प्लस वाटर। तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो हमारे पास होता है Br2 प्लस NaOH।
हॉफमैन ब्रोमाइड में रिएजेंट क्या होता है Br2 प्लस NaOH। और कभी कभी रिएजेंट हमारे पास ये भी होता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड दैट इज KOBr। तो जेईमेंस में कभी कभी KOBr भी दे देता है रिएजेंट में, तो उससे डरना नहीं है आपको। KOBr भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का ही रिएजेंट है, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। तो Br2 प्लस NaOH हो सकता है रिएजेंट, या फिर KOBr भी हो सकता है रिएजेंट। KOBr, दिस इज KOBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। ओके, तो आपको इसमें मैं एक लॉजिक बताना चाहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको बस सी डबल बॉन्ड को उठा कर ले जाना है, आपको बस इसमें सी डबल बॉन्ड ओ को उड़ा देना है, दैट्स इट। मॉलिक्यूल में क्या करना है आपको, सी डबल बॉन्ड को उड़ा देना है, ठीक है। अगर इसमें से हम सी डबल बॉन्ड को उड़ा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, आपको बस सी डबल बॉन्ड को उड़ा देना होता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है, आपको बस देखना है, रिएजेंट देखना है। और एक बात और है, हॉफमैन ब्रोमाइड में हम लोग किसको यूज़ करते हैं, तो अमाइड का यूज़ करते हैं। रिएजेंट में आपका अमाइड होना चाहिए, अमाइड। देखो ये अमाइड है ना, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये तो अमाइड है। तो जब हम लोग किसी भी अमाइड का रिएक्शन करवाते हैं Br2 प्लस NaOH के साथ या फिर KOBr के साथ, तो हमें मिलता है एक प्रोडक्ट। सपोज ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसमें हम सी डबल बॉन्ड ओ को उड़ा देते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें मैंने क्या किया है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बेंजामाइड है, ठीक है, ये एक अमाइड है, इसका रिएक्शन करवाया है Br2 प्लस NaOH के साथ, या फिर सपोज KOBr होता, तो हमने क्या किया है, सी डबल बॉन्ड ओ को हमने बस उड़ा दिया है, और बस सी डबल बॉन्ड उड़ा के कंपाउंड को लिख दो, ठीक है। और कुछ यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दैट्स इट। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या करना है आपको, सी डबल बॉन्ड को उड़ा देना है। रिएजेंट क्या होता है Br2 प्लस NaOH या फिर KOBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है। अब कभी कभी एक सवाल जेमेंस में ये आया था कि जो सी डबल बॉन्ड ओ हॉफमैन ब्रोमाइड में जो डिक्रीज हो जाता है, मतलब जिसे उड़ा देते हैं हम लोग, वो सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ जाता है, तो वो सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो यहाँ आता है, वो हमारे पास कार्बोनेट आयन के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। वो सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो कार्बोनेट आयन के फॉर्म में लोस्ट हो जाता है, दिस इज कार्बोनेट आयन। तो ये क्वेश्चन एक बार जेएमएस में पूछ लिया गया था, तो आपको याद रखना है, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या हो जाता है, लोस्ट हो जाता है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अमाइड होना चाहिए, ठीक है। रिएजेंट क्या होगा, Br2 प्लस NaOH या फिर KOBr। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सी डबल बॉन्ड को ओ को उड़ा देना है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, RnCO, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ नोन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज में, वो सारे हम देखने वाले हैं। पहला पीवाईक्यू देखते हैं। अब देखो यार, इस पीवाईक्यू में देखो, ये क्वेश्चन जेएमएस 2022 का है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आपको मैच करना है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड को पढ़ा है और कार्बिल अमीन को पढ़ा है, ठीक है। इस लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को भी अपने चैनल पे स्टडी किया है, दैट इज़ हिंसबर्ग रिएजेंट। लेकिन मान के चलिए कि अभी आपको सिर्फ दो ही रिएक्शन आता है, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमाइड और कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है, देखो हॉफमैन ब्रोमाइड जो मैंने बताया था आपको, इट इज़ अ नोन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट, नोन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। अब ऑप्शन को अगर हम देखें एक बार, तो बी का 4 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, देखो बी का 4 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी इज़ द राइट आंसर, दैट्स इट, सी इज़ द राइट आंसर। अब आप कंफर्मेशन के लिए कार्बिल अमीन को भी चेक कर सकते हो। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन के लिए टेस्ट होता है, तो सी का हमारे पास हो जाएगा 1। तो सी का 1 देखो किस ऑप्शन में है यार, सी का 1 है, हाँ सी का 1 है इसमें, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो सिर्फ दो रिएक्शन से हम लोगों ने मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ प्रोपोनामाइड विद Br2KOH। अब देखो यार, यहाँ पर रिएजेंट क्या है, Br2 प्लस KOH, ठीक है। और रिएजेंट क्या है, प्रोपेनामाइड। तो ये प्रोपेनामाइड क्या है, ये एक अमाइड है। मैंने कहा क्या कहा था, अगर अमाइड आपको दिखे, अगर क्वेश्चन में आपको अमाइड दिखे और रिएजेंट दिखे Br2 प्लस KOH, आपको क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगाना है। तो पहले तो आप यहाँ पर ड्रा कर लो स्ट्रक्चर प्रोपोनामाइड का। तो प्रोपोनामाइड में कैसा होगा स्ट्रक्चर, बताओ जल्दी से यार। कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, है ना, प्रोपोनामाइड का, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे NH2, है ना।
तो ये हमारे पास क्या है, एक अमाइड है। तो जब इस अमाइड का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे Br2 प्लस KOH के साथ, Br2 प्लस KOH के साथ, तो ये क्या जाएगा, ये हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको बस C डबल बॉन्ड O को उड़ा देना है। इस प्रोपनामाइड में आपको बस इस C डबल बॉन्ड O को उड़ा देना है। तो उड़ा दो यार, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट NH2, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर इथाइल अमीन। दो कार्बन है ना, एक कार्बन दो कार्बन, इथाइल अमीन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जेमेंस का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है द रिएक्शन ऑफ दिस R3 डबल बॉन्ड O NH2। अब ये हमारे पास एक अमाइड है विद ब्रोमीन एंड KOH। अच्छा, विद ब्रोमीन एंड KOH, मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में। और हमें क्या बोल रहा है, गिव्स R NH2 और अमीन मिल रहा है इन प्रोडक्ट में। बिल्कुल सही सर, हमने यही पढ़ा है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो आपको पूछा है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में रिएजेंट क्या होता है, RNCO। रिएजेंट क्या होता है, RNCO। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, RNCO। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएमएस 2021 का है। सवाल है यहाँ पर, इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विद अमाइड द कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज। अब देखो यार, हाइपोब्रोमाइड क्या होता है, मैंने बताया था आपको, KOBr। कभी कभी जेमेंस में रिएजेंट ये भी दे देता है, Br2 प्लस KOH को छोड़कर कभी कभी रिएजेंट ये भी दे देता है, KOBr, हाइपोब्रोमाइड। तो जब हाइपोब्रोमाइड का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अमाइड के साथ, तो अमाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, KOBr के साथ। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो जो कार्बोनिल कार्बन जो लोस्ट होता है, जो C डबल बॉन्ड हम लोग उड़ाते हैं, वो किस फॉर्म में लोस्ट होता है, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में लोस्ट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। जो कार्बोनिल आयन, जो कार्बन जो C डबल बॉन्ड O को हम उड़ाते हैं, वो हमारे पास कार्बोनेट आयन के फॉर्म में लोस्ट होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन भी 2021 का है, जेएमएस का क्वेश्चन है यार। कार्बिल अमीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीनो ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही, कार्बिल अमीन टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल सही। Which of the following compound is formed when this test is performed with aniline? Aniline। अच्छा, तो बोलता है कि हमारे पास कंपाउंड है एनिलीन। अब यार तुम्हें एनिलीन का मतलब स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करने आना चाहिए, ठीक है। फिर से बता दूँ एक बार, रुक जाओ, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, वेट करो यार, इरेज ही नहीं हो रहा है ये, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने आना चाहिए। दिस इज एनिलीन, यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि जब हम एनिलीन का करेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो कोई भी रिएजेंट ले लो। तो रिएजेंट ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, है ना। कार्बिल अमीन का मतलब रिएजेंट यही होता है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें एनिलीन का कार्बिल अमीन रिएक्शन करवाना है, ठीक है यार। तो क्या मिलेगा, तो हमने पढ़ा है कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस NH2 को हटा के NC लगा दो। क्या करो यार, NH2 को हटा के NC लगा दो। तो जो नया जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा, बस आपको NH2 को हटा के NC लगा देना है ना, आइसोनाइट्राइल। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। हमें किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट्स इट, ठीक है। हमें एनिलीन का करवाना था इसमें कार्बिल अमीन टेस्ट, तो हमने किया, तो हमें क्या मिला, हमें बेंजीन आइसोनाइट्राइल मिला, बेंजीन आइसोनाइट्राइल। तो NC, है ना, NC बनता है, याद रखना, CN नहीं बनता है, NC बनता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जेईई 2021 का, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें तुम्हें अमाइड दिया हुआ है ना, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड है, और KOBr दिया हुआ है। तो KOBr क्या है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको C डबल बॉन्ड O को उड़ा देना है। तो C डबल बॉन्ड को उड़ा दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, NH2 यहाँ से डायरेक्ट आके लग जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन में, ए में देखो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगा। तो बी, तो देखो बी हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है। ए देखो, ए नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए और सी में बी आर को भी हटा दिया है, हमें बी आर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बी आर तो कंपाउंड में रहेगा ही, हमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ को उड़ाना है, ठीक है। तो बी आर को तो इसमें गायब कर दिया है, तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। देखो बी हो सकता है, डी हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है ना। जब इसको हम सी डबल बॉन्ड ओ को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बी कुछ ऐसा ही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा, देखो यही तो बनेगा यार, है ना। और ये जो चीज़ है ये डी में भी है, तो बी हो सकता है, डी हो सकता है। अब हम ऑप्शन बी, अब हम बी वाले को चेक करते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो रिएजेंट दिया हुआ है दैट इज LiLH4, तो ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये अमाइड को CH2NH2 में तोड़ देता है, ये अमाइड अमाइड को, ये जो अमाइड है ना इसको CH2NH2 में तोड़ देता है, CH2NH2 में तोड़ देता है, ठीक है, CH2NH2 में तोड़ देता है। सो कौन सा ऑप्शन है यार, देखो तो बी तो नहीं होगा यार, डी होगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। ब्रोमीन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपका चेंज आएगा। सो बी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो पहला जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा था वो हॉफमैन ब्रोमाइड से मिला, और जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिला वो LiLH4 से मिला, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से जेईई मेन का क्वेश्चन है यार, देख लो एक बार फिर से। सवाल है कंपाउंड ए इज कन्वर्टेड टू बी ऑन रिएक्शन विद CHCl3 प्लस KOH। अच्छा, मतलब कार्बिल अमीन रिएक्शन की कहीं ना कहीं बात हो रही है, ठीक है। तो कंपाउंड ए को बी में कन्वर्ट किया गया और रिएजेंट क्या था, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अब बोल रहा है कंपाउंड बी जो है वो टॉक्सिक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि कंपाउंड ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, मतलब ये कार्बिल अमीन रिएक्शन की बात कर रही है। और कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है ये सिर्फ हमारा 1 डिग्री अमीन देता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ए जो हमारा है, हमारे पास जो ए कंपाउंड है वो प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। तो सेकेंडरी अमीन नहीं होगा, तो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब ए या सी में कोई एक आंसर होगा। अब बोला है कि ए का रिएक्शन जब करवाया हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो हमें बी मिला। तो हमें पता है कि कार्बिल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, NC बनता है ना, आइसोनाइट्राइल बनता है। और आइसोनाइट्राइल जो होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, ये भी बात है, ठीक है। तो कंपाउंड बी क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल नहीं होगा भाई, नाइट्राइल नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्राइमरी अमीन के साथ डील करते हैं हम लोग, कार्बिल अमीन में प्रोडक्ट क्या बनता है, NC आइसोनाइट्राइल बनता है, और वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। और NC को जो प्रोडक्ट बना उसको ईजिली डिकम्पोज कर देता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड गिव्स प्रोडक्ट ए विच अपॉन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रिएक्शन आपको पूछ लिया है। एक तो हमें पूछा है हॉफमैन के बारे में, पूछा है हॉफमैन ब्रोमाइड के बारे में पूछ लिया है, और एक पूछ लिया है कार्बिल अमीन रिएक्शन के बारे में। तो कह रहा है हमारे पास बेंजामाइड, तो पहले हम बेंजामाइड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है बेंजामाइड। अब देखो यार, तुम्हें मतलब स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो देखो यार, ये हमारे पास बेंजामाइड है, ठीक है। तो जब हम लोग बेंजामाइड का करवाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाते हैं, तो रिएजेंट ले लो यार, चलो ले लेते हैं Br2 प्लस KOH ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा फेवरेट है, मतलब कॉमन ये यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी KOBr भी दे दिया जाता है। तो जब हम लोग बेंजामाइड का करवाएंगे यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो क्या होगा बताओ। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस आपको C डबल बॉन्ड O को उड़ा देना है। तो C डबल बॉन्ड O को उड़ा दो, जब C डबल बॉन्ड O को उड़ा दोगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा। कैसा बनेगा सर, ऐसा, ये बनेगा प्रोडक्ट, है ना। NH2 हमारे पास एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन, है ना। तो ये बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए। तो देख लो यार, ए कहाँ कहाँ पे ये बन रहा है। तो देखो ऑप्शन ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है। तो ए और डी में से कोई एक होगा। अब देखो हमारे पास जो कंपाउंड ए बना है, इसको हमने फिर रिएक्शन करवाया किसके साथ, इसको हमने फिर रिएक्शन करवाया CHCl3 प्लस NaOH के साथ, CHCl3 प्लस
थोड़ी यहाँ पर राइटिंग मेरी देख लो यार, मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ी इम्प्रूव करूँ इसे। ठीक है, CHCl3 प्लस NaOH। तो ये हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन है। अब एक ही हमें कार्बिल अमीन रिएक्शन करनी है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, NH2 को हटा के NC लगा दो, दैट्स इट। NH2 को हटा के क्या लगा दो, NC लगा दो। NH2 को हटा के हमारे पास NC लगा दो। NC आइसोनाइट्राइल बनता है ना। NC क्या बनेगा भाई, आइसोनाइट्राइल बनेगा NC। ठीक है, क्या बनेगा, आइसोनाइट्राइल बनेगा, NC बनेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास बी बन गया। ठीक है, तो यही पूछा था इसमें हमें। हमारे पास ये बेंजामाइड है, दिस इज बेंजामाइड। जब बेंजामाइड का हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमाइड किया तो हमें अनिलीन बना, है ना, एनिलीन बना। अब इसका हम लोगों ने कार्बिल अमीन रिएक्शन किया, CHCl3 प्लस NaOH, मतलब कार्बिल अमीन रिएक्शन करवाना है। तो जब कार्बिल अमीन रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NC बनेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यार, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका हमने ये रिएक्शन किया CHCl3 प्लस KOH के प्रेजेंस में, तो क्या बना हमारे पास, बेंजीन आइसोनाइट्राइल बना। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यार, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारे नेम रिएक्शन लेकर आने वाला हूँ। देखो ये हमारा पार्ट 1 था, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे। उसमें हम लोग और भी सारे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिज़ारो हो गया, सैंडमियर हो गया, गैब्राइल थैलामाइड हो गया, गेटरमैन कोच हो गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे भी हम लोग ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट को लाने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ PYQ भी करेंगे। तो आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है यार, मतलब लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आगे भी चाहते हो इस तरह के लेक्चर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।